जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे जिसमें ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि रूट लोकस क्या होता है और उसका रूल क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, सब चीज़ आप लोग को बता चुके हैं। और 4 डिफिनेशन बताए थे। फर्स्ट बताए थे हम कि एसिम्पटोट क्या होता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है। तो आज हम लोग 5 नंबर उसी में देखते हैं कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है। तो बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और हम कोशिश करेंगे पूरा आपको समझाने के लिए, ठीक है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए ना, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो हमको बोलिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 5 नंबर में है दिया हुआ है एंगल ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर में समझते हैं, डिपार्चर के नाम नाम का हिंदी जानते हैं क्या होता है। डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना या उसको बोल दीजिए विदाई। विदाई समझ रहे हैं ना, अभी हम आप लोग को बताएंगे। जिसको यहाँ शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 5D बोलते हैं, 5D, ठीक है। 5 का मतलब क्या हुआ, एंगल हो गया, और D का मतलब क्या, डिपार्चर हो गया। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिपार्चर इज ऑलवेज कैलकुलेट फॉर कॉम्प्लेक्स पोल। ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर है ना, यह हमेशा कैलकुलेट करेगा किसके लिए, तो फॉर कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्या आप लोग मालूम होगा, कॉम्प्लेक्स आप लोग पढ़े थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं जिसमें रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दोनों होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर नाम आ रहा है कॉम्प्लेक्स पोल, समझ रहे हो ना। तो कोई ऐसा पोल होगा जो आपको रियल एक्सिस के डिस्टेंस पर भी होगा और इमेजिनरी एक्सिस के डिस्टेंस पर होगा। जैसे देखिए ये आपको क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, और ये आपको कौन सा हो गया, रियल एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस है वो देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको कुछ डिस्टेंस पर इमेजिनरी एक्सिस के डिस्टेंस पर देखिए एक पोल है, ठीक है। और उसको भी डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक है। वही देखिए 0 से लेके यहाँ तक चलेंगे, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये किसका है, रियल एक्सिस के। तो यहाँ पर देखिए जितना डिस्टेंस हमको, मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस रियल एक्सिस से मिलेगा, कुछ डिस्टेंस हमको इमेजिनरी एक्सिस। अगर दोनों दोनों के बीच में अगर कोई पोल वहां पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, दोनों का यहाँ पर क्या साथ है, किसका किसका, तो इमेजिनरी एक्सिस के और रियल एक्सिस के, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग से कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ डिपार्चर इज ऑलवेज मतलब कैलकुलेट किसके लिए करते हैं, तो बोलिएगा फॉर कॉम्प्लेक्स पोल के लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है फाई डी बराबर क्या होता है, 180 माइनस फाइव, ठीक है। अब देखिए ये जो फाई है ना, फाई का वैल्यू क्या होगा, तो फाई का वैल्यू देखिए, फाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या समीशन, ठीक है, समीशन 5P माइनस समीशन 5Z। अब देखिए पर इसको याद करना हमको कि शुरू में 5P होगा कि 5Z होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में हमको किसके बात कर रहे हैं, ये किसके लिए कैलकुलेट होता है, तो कॉम्प्लेक्स पोल के लिए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले पोल होगा, उसके बाद हमको यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ऑफ एराइवल। एराइवल समझते हैं, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं फाई ए। फाई का मतलब एंगल और ए मतलब एराइवल। एराइवल का मतलब हुआ आगमन करना, ठीक है। आगमन करना समझ रहे हैं ना, आगमन मतलब पहुंच रहा है कोई, ठीक है ना, आगमन हो रहा है। तो इसी से नाम इसका हिंदी हो गया आपको आगमन, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है एंगल ऑफ एराइवल इज कैलकुलेट फॉर कॉम्प्लेक्स 0। अब देखिए ध्यान से, आपसे पूछेगा कि एंगल ऑफ जो एराइवल है ना, एराइवल का जो एंगल है वो कैलकुलेट किसके लिए करता है, तो कॉम्प्लेक्स 0 के लिए। यह किसके लिए करता था, पोल के लिए, ठीक है। अभी किसके लिए, 0 के लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी एक 0 रहेगा, ठीक है। और कुछ क्या होगा, जितना मतलब कुछ डिस्टेंस पर आपको रियल एक्सिस से भी होगा और कुछ डिस्टेंस से आपको इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। ये दोनों के कंपोजिशन से ये आपको 0 बनेगा, ठीक है ना। इसमें दोनों का साथ होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके लिए डिफिनेशन यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है फाई ए, ठीक है। फाई ए का फॉर्मूला होता है 180 माइनस फाइव। दोनों का देखिए, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, फाई डी और फाई ए के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यहाँ फाइव बराबर का चेंज हो जाएगा। और सपोज डेट हमको निकाल रहे हैं कि डिपार्चर के लिए, ठीक है। तो डिपार्चर में कौन होता है, पोल होता है, तो बस कुछ नहीं, 180 माइनस फाइव हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर फाई ए निकाल रहे हैं अराइवल के लिए, तो 180 माइनस फाइव हो गया। अब फाई देखिए, यहाँ पर फाई निकालेंगे तो हमको किसके लिए निकाल रहे हैं, पोल के लिए, तो पहले पोल आ गया, उसके बाद 0 आ गया। अब देखिए ये अराइवल है, अराइवल किसके लिए हो रहा है, तो फॉर कॉम्प्लेक्स 0 के लिए, तो पहले 0 हो गया माइनस पोल हो गया। तो बस फॉर्मूला में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फाइव के बराबर हम क्या लिखेंगे, वो ई हो गया, समीशन 5Z माइनस समीशन 5P, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग को हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अराइवल ऑफ डिपार्चर।
क्या करेंगे ना कि जो पोल है ना, पोल को हम मान लेंगे, जानते हैं पोल को क्या मानेंगे? पोल को मान लेंगे हम, क्या बोलिए, लड़की के घर, ठीक है, लड़की के घर। जैसे मान लीजिए कि लड़का लड़की के यहाँ शादी होता है, तो ये नियम है कि लड़की विदाई होता है, लड़की विदाई होकर कहाँ जाती है? तो लड़का घर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब ध्यान दीजिए क्यों जाती है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि जन्म तो लेती है अपना माँ बाप घर, ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद क्या होगा, पूरी जिंदगी बिता देती है किसके घर? अपना ससुराल में, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एक तरह से देखिए तो उसको इंग्लिश में बोले टर्मिनेट कर देती है, ठीक है ना, पूरी जिंदगी को अंत कर देती है, कहाँ पर? तो अपना ससुराल में, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये पोल है, ठीक है, पोल को क्या मानेंगे? तो पोल को यहाँ मान लेंगे हम लड़की के घर, ठीक है। और जीरो को क्या मानेंगे? बोलिए, जीरो को मान लेंगे हम लड़का घर। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोग को मालूम होगा कि जितना भी पोल है, ध्यान दीजिए, जितना भी पोल है वो टर्मिनेट कहाँ पर होता है? तो जीरो पर, है कि नहीं मालूम? मालूम। अब पोल को हम क्या मान लिए? बोलिए, पोल को मान लिए हम लड़की, ठीक है ना। तो जितना भी लड़की होता है वो सभी का अंत कहाँ होता है? मतलब अपना पूरा जिंदगी कहाँ बीत जाता है? तो लड़का घर, यही ना है। तो लड़का को क्या मान लिए यहाँ पर? जीरो। अब देखिए ध्यान से, कैसे याद है आपको, आप लोग को होगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा डिपार्चर नाम क्यों पड़ा। अब बताइए ये किसका घर है? तो ये पोल है ना, पोल को क्या माने थे हम? तो पोल को क्या मानते? लड़की मानते हैं। अब देखिए लड़की है तो ये क्या करेगा? ये अपना पूरा जिंदगी बिताएगा कहाँ पर? तो लड़का घर, ठीक है। तो लड़का को क्या बोले? जीरो। अब यहाँ पर दिया हुआ पोल, तो पोल को क्या बोलते हैं हम? लड़की बोलते हैं, ठीक है। अब लड़की पूरा जिंदगी बिताने कहाँ जाएगी? बोलिए, तो लड़का घर। तो लड़का को क्या बोलिए? पोल। अब देखिए ध्यान से, लड़का को हम क्या बोलते हैं? जीरो। ध्यान दीजिए, अभी पूरा जिंदगी बिताने क्या करे? जाएगी, ठीक है ना, विदाई होगा। जब विदाई होगा तो इसीलिए यहाँ पे देखिए डिपार्चर का हिंदी होता है विदाई या प्रस्थान करना, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चल गया कि जो पोल है वो पोल टर्मिनेट कहाँ होगा? तो टर्मिनेट होने के लिए हमको जाने पड़ेगा जीरो पास, ठीक है, जीरो पास। अब जीरो के पास हमको टर्मिनेट होने के लिए, पूरी जिंदगी बिताने के लिए हमको जाने पड़ेगा। तो जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिपार्चर, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, टू को यहाँ एराइवल में, एराइवल का मतलब क्या होगा? एराइवल मतलब आगमन हो रहा है, पहुंच रहा है, ठीक है। अब बताइए हमको, यहाँ पर पहले कौन, यहाँ पर कौन है? देखिए तो जीरो है, तो जीरो है, तो जीरो किसका? ये जीरो किसको माने थे हम? लड़का को माने थे ना। अब बताइए तो लड़की विदाई हो गया, ठीक है, विदाई होने के बाद कहाँ आती है? तो लड़का घर में, ठीक है। यहाँ पर जीरो जीरो क्या माने थे हम? लड़का, ठीक है। अब विदाई होके अपना पूरा जिंदगी बिताने, या मानिएगा पूरा या मतलब अंत हो जाती है कहाँ पर? तो लड़का के घर में, यही है ना। मतलब विदाई होने के बाद अपना पूरा जिंदगी कहाँ बीत जाता है? लड़का घर में। तो ये हो गया लड़का घर में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, विदाई, यहाँ पे विदाई हुआ, विदाई होने के बाद कहाँ आया? तो अपना ससुराल में। तो अपना ससुराल में यहाँ पर आया, तो आ रहा है, तो आगमन हो रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं अराइवल। अब देखिए ध्यान से, आपको पता चल गया कि अराइवल क्यों हुआ और डिपार्चर क्यों हुआ। डिपार्चर का मतलब क्या हुआ? विदाई, विदाई हो गया तो डिपार्चर हो गया, ठीक है। अब यहाँ अराइवल, अराइवल मतलब आ रहा है, ठीक है, विदाई होने के बाद आ रहा है, कहाँ आ रहा है? तो लड़का घर, क्यों? क्योंकि पूरा जिंदगी बिताने, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो पोल है ना, देखिए ध्यान से, ये जो पोल है वो पोल कहाँ पर टर्मिनेट होगा, कहाँ पर अंत होगा? तो वो आपको जीरो पर अंत होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया जीरो, अब देखिए ये जीरो पर यहाँ पर दिया जीरो, ध्यान दीजिए, जीरो ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोल हमको मिलेगा वो पोल कहाँ आएगा? जीरो पर आएगा, ठीक है। किस लिए आएगा? तो टर्मिनेट होने के लिए, अंत होने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या, इसको क्या माने थे हम? इसको मान लेते लड़का, तो लड़की आएगी, ठीक है, किसके पास आएगा? तो लड़का के पास आएगा ना, अपना पूरा जिंदगी बिताने, हैं। अब बताइए तो, अब आप लोग का क्लियर हो गया, पूरा पोल कहाँ पर टर्मिनेट होता है? जीरो पर। पूरा जितना भी लड़की है वो कहाँ पर अपना जिंदगी बिताने आती है? तो लड़का के घर में, मतलब अपना ससुराल में, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसका आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी याद हो गया, ठीक है। इसे यहाँ फॉर्मूला इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं कि 5p है, p है तो यहाँ पोल पहले था तो पोल हो गया, उसके बाद जेड हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? जेड है और यहाँ पर p है। क्यों जेड है? क्योंकि यहाँ हमको किसके लिए काम कर रहे थे? कॉम्प्लेक्स जीरो के लिए, तो पहले जीरो आएगा, पहले p आएगा। अब देखिए इसी पर उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अराइवल क्या होगा और डिपार्चर क्या हो गया। बस एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जितना भी पोल होगा ना वो सब टर्मिनेट होगा, अंत होगा कहाँ पर? जीरो पर, ठीक है। इसीलिए
हम पोल को क्या मान लिए, बोलिए, पोल को हम मान लिए लड़की और जीरो क्या मान लिए, लड़का। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, GSHS का वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट जो पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं ना, वही यहाँ पर हम फिर से क्या किए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर हम कुछ और निकालने के लिए सिखाए थे और यहाँ पर कुछ और निकालेंगे। ठीक है, बस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है ना, बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब देखिए ध्यान से, GSHS का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड एंगल ऑफ डिपार्चर। अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पर कोई आपसे पूछेगा कि यहाँ हमको डिपार्चर का एंगल ही निकालने के लिए क्यों दिया, इसलिए दिया क्योंकि डिपार्चर क्या करता है, बोलिए, डिपार्चर का मतलब क्या होगा, विदाई होना। विदाई होना का मतलब क्या होगा, बोलिए, कि लड़की जाएगा किसके पास, लड़का के घर में। ठीक है, उसी प्रकार से अब लड़की को क्या माने थे, बोलिए, तो लड़की को पोल मानते हैं और लड़का क्या माने, जीरो। तो देखिए तो यहाँ पर जीरो है, जीरो एक भी नहीं है, लेकिन पोल देखिए तो 2 1 3, पोल यहाँ पर 3 है, समझ रहे हैं ना। तो हमको यहाँ पर पोल है और जीरो नहीं है, और डिपार्चर के लिए क्या चाहिए, बोलिए, डिपार्चर के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, डिपार्चर के लिए पोल चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पर पोल के हमको यहाँ पर एंगल निकालना है। ठीक है, डिपार्चर का एंगल निकालना है। तो चलिए छोड़िए वो सब, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर इक्वेशन आपको देखा। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ डिपार्चर, यहाँ पर डिपार्चर के यहाँ पर एंगल निकालने के लिए कर रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ऊपर क्या है, एक भी एस नहीं है, इसका मतलब जीरो एक भी नहीं है, सिर्फ हमको देखिए तो 2 और 1 3। ठीक है, जिस तरह पीछे वीडियो में आप लोग बता चुके हैं कि यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या पोल बना। ठीक है, S1 का वैल्यू जीरो आ गया, S बराबर जीरो कीजिएगा, जीरो हो गया। S2 का वैल्यू जब इसको हल करेंगे तो इससे 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर S स्क्वायर है तो 2 वैल्यू निकलेगा, एक S2 निकलेगा, एक S3 निकलेगा। S2 का वैल्यू होगा -1 + j। ठीक है, -1 क्या हो गया, रियल हो गया। ठीक है, j क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, समझ रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे S3 है तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, जिसमें रियल है, इमेजिनरी है। अब देखिए हमको निकालना है एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर का देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फाइ डी = 180 - 5। तो फाइ डी 180 - 5, इसको मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए हमको ये मेन काम है फाइ को निकालने के लिए। ठीक है, अब फाइ को यहाँ निकाल दिए तो फाइ बराबर क्या होगा, तो फाइ बराबर देखिए समीशन 5p - 5z। क्यों, क्योंकि डिपार्चर निकालने के लिए हमको क्या जरूरत होता है, कॉम्प्लेक्स पोल के लिए, इसलिए पहले हम यहाँ पर 5p निकालते हैं, उसके बाद 5z निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए 5p है तो 5p कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमको पोल का जितना भी एंगल होगा उसको जोड़ेंगे, समीशन है, समीशन 5p मतलब जितना भी पोल होगा आपस में जुड़ जाएगा। जीरो है, जितना भी जीरो होगा आपस में जुड़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से p, तो यहाँ पर देखिए तो e आपको हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 3 पोल है, 1 2 3। एक पोल कहाँ पर, जीरो पर, एक पोल कहाँ पर, -1 और j पर। तो -1 यहाँ पर हो गया एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और जे मतलब इमेजिनरी, इस पर हो गया। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ बन गया, और यहाँ पर देखिए -1 - j, -1 - j, तो -j नीचे है, +j ऊपर था, तो S2 के लिए ऊपर बन गया और S3 के लिए नीचे बन गया। ठीक है, अब देखिए एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर, एक पोल यहाँ पर है। ठीक है, अब बताइए हमको कि देखिए तो ये जो पोल है वो कितना मतलब एंगल पर है, तो ये बस यहाँ पर रियल एक्सिस पर है, इसका एंगल कितना है, जीरो है, क्योंकि ये एक्सिस पर जो रहता है उसका हमको एंगल नहीं मिलेगा, वो जीरो एक्सिस पर है। ठीक है ना, तो इसका एंगल कितना हो गया, जीरो, तो जीरो जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए अब एक पोल के तो निकाल लिए, चलिए दूसरा पोल देखिए, इस पोल के निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, इस पोल के लिए क्या करेंगे, हमेशा जो एंगल बनाएंगे ना वो हम रियल एक्सिस से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस पोल को हम क्या किए, डिवाइड किए, 45 45 में बांट दिए। अब देखिए यहाँ से हमको कितना था, यहाँ से यहाँ हमको कितना था, 90। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इसको आधा किए तो ये आपको 45 हो गया, ये आपको कितना हो गया, 45 हो गया, ये आपको 45 हो गया। तो हमको चाहिए ये वाला पोल के। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 90 + 45, 90 + 45 कितना, 135 होता है, तो यहाँ पे 135 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अभी इस पोल को तो निकाल लिए, अब तीसरा पोल निकालते हैं। अब देखिए तीसरा पोल कितना एंगल पर है, तो यहाँ पर क्या किए हम, रिफरेंस मान लिए रियल एक्सिस के, रियल एक्सिस, तो इसी को रिफरेंस मान लिए रियल एक्सिस पर। जब रियल एक्सिस इसलिए माने ताकि आपको यहाँ पर एंगल लेने में सुविधा होगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 90 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए हमको पोल कितना था, 3 था, S1 S2 S3। S1 के लिए एंगल कितना है, जीरो आया, क्योंकि हमको यहाँ पर किस पर है, जीरो पर है, इसलिए इसका एंगल जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए S2 है तो S2 कितना पाया, 135 डिग्री पाया,
और S3 कितना पाया 90 डिग्री पाया। अब ये बताइए तो माइनस कर रहा है 5z समीशन 5z। अब जीरो यहाँ पर है, जीरो है ही नहीं है, तो जीरो नहीं है तो एंगल कहाँ से आएगा, इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया। अब तीनों क्या के जोड़ेंगे तो जीरो जीरो कट गया तो बचा कितना 135 प्लस 90 जोड़ दीजिएगा तो 5 बराबर कितना हो गया 225। ठीक है 225 हो गया। अब देखिए ध्यान से 225 क्या करेंगे इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 5d हो गया। 5d इज इक्वल टू 180 माइनस 5, 180 माइनस 5, 5 का वैल्यू कितना दिया 225, 225 रख दिए। अब घटाएंगे 180 माइनस 225 तो आ गया -45। अब ध्यान दीजिए 5d का वैल्यू कितना है -45। 5d क्या हो गया डिपार्चर ऑफ, बोलिए एंगल ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर के यहाँ पर एंगल निकल गया। ठीक है कितना तो -45। अब इसको क्या किए हम ग्राफ में बैठा दिए। ठीक है अब आप लोग के पीछे के वीडियो में हम बता चुके थे कि यहाँ पे एसिम्पटोट हम निकालने के लिए सिखाए थे। ठीक है बस इसी क्वेश्चन को अगर नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। अब देखिए इसकी रियल एक्सिस हो गया, ये आपको इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है यहाँ पर क्या किया सेंट्रॉइड निकाले थे पिछले वीडियो में, सेंट्रॉइड जिसका वैल्यू आया था -2/3, जिसको हम 3 से भाग देंगे 2 में तो -0.67 है। ठीक है इस सेंट्रॉइड पर क्या होगा, सेंट्रॉइड पर हमेशा क्या होता है एसिम्पटोट के अपना अपना एंगल पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखे थे हम कि ई पहला नंबर क्या होगा 60 डिग्री बना था। ठीक है ई यहाँ से यहाँ तक कितना बना था 180 पर बना था। यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा हमारा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना कि थोड़ा साफ आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है इसलिए इसको हम हटा देते हैं, बस आप नहीं देखें तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ से ई कितना डिग्री बना 60 डिग्री। ठीक है अब यहाँ से यहाँ 180 डिग्री पर ई एसिम्पटोट 1 बना। ठीक है एसिम्पटो जो एसिम्पटोट है एसिम्पटोट कितना बना 60 डिग्री पर। अभी जो एसिम्पटोट 3 है वो बना आपको 300 डिग्री पर। ठीक है तीनों बन गया, हमको इससे मतलब नहीं है, बस इतना समझिए कि हमको पोल कहाँ बना था, पोल हमको -1 में बना था, -1 यहाँ पर है। ठीक है अब एक पोल कहाँ जे पर तो जे ऊपर हो गया और एक -j पर। अब देखिए ध्यान से हमको एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ पर है, 3 पोल है जिस तरह से इसमें था। ठीक है अब देखिए ध्यान से हमको क्या काम करना है कि हमको पोल दिया हुआ है। ठीक है तो पोल दिया है तो पोल को टर्मिनेट कहाँ करेंगे, पूरा जिंदगी कहाँ बिताना है तो 0 पर। 0 पर जाकर क्या होगा टर्मिनेट होगा, अंत हो जाएगा। तो बताइए तो पोल है तो इसको टर्मिनेट या इसको अंत करने के लिए, अंत होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा 0 पर। और 0 कहाँ पर होता है एसिम्पटोट के इन्फिनाइट में मिलता है। जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तो पिछले वीडियो देखे थे कि जहाँ पे एसिम्पटोट था मतलब बताए थे ब्रेक पॉइंट, तो वहाँ पे देखे थे ना कि एसिम्पटोट पे इन्फिनाइट में हमको 0 मिला था ना। उसी प्रकार से जैसे इसीलिए हम यहाँ पे एसिम्पटोट बनाए हैं। ये क्या कहता है कि एसिम्पटोट के डायरेक्शन को फॉलो करता है कौन, तो आपको ये एंगल। ठीक है ना तो देखिए ध्यान से यहाँ तो आप लोग पीछे वीडियो समझ गए होंगे कि हाँ ये एसिम्पटोट 1 हो गया, एसिम्पटोट 2 हो गया, एसिम्पटोट 3 हो गया। ठीक है अब देखिए एक पोल यहाँ बना, एक पोल यहाँ बना। अब ध्यान दीजिए डिपार्चर जो है मतलब एंगल ऑफ डिपार्चर कितना -45 डिग्री। ठीक है तो इसको भी इस पोल को दोनों के क्या करेंगे हम -45 डिग्री से हम इसको मोड़ देंगे। ठीक है अब बताइए अब आप लोग बोलिएगा कि इसको क्यों नहीं मोड़ेंगे -45 पर, इन्हीं दोनों को क्यों मोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि इसका बताइए इसका कुछ हमको डिग्री नहीं मिला था, यहाँ 0 डिग्री मिला है तो इसको यहाँ पर एंगल कैसे मिल जाएगा बोलिए। जब यहाँ पर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ही है, इसका कोई हमको डिग्री नहीं मिला तो इसको हम जैसे है वैसे छोड़ देना है। ठीक है ना हमको जैसे मान लीजिए कि आप किसी को साथ देते हैं तभी ना सामने वाला आपको साथ देगा। अब मान लीजिए कि उसको आपने धोखा दे दीजिएगा तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि वो हमको साथ देगा, समझ रहे हैं ना। तो जब आप साथ दीजिएगा तभी आपको कोई साथ देगा, समझ रहे ना। वही बात यहाँ पर है, जब ये हमको यहाँ पर डिग्री ही नहीं दिया 0 डिग्री से दिया तो फिर यहाँ इस -45 के अधिकार इसके पास कैसे है, नहीं ना है, समझ रहे ना। और जब मान लीजिए ये हमको कुछ ना कुछ डिग्री देता है तब यहाँ -45 इसको भी मिलता है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 को दिया था 135 और 90। ठीक है S2 और S3 दिया था, इसलिए -45 जो मिलेगा ना अराइवल ऑफ डिपार्चर जो एंगल मिलेगा वो सिर्फ दोनों को मिलेगा, इसको मिलेगा, S2 और S3 को मिलेगा, उसके अलावा S1 को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमको एंगल 0 दिया था। जब ये 0 एंगल दिया तो उसको हम कहा देंगे, नहीं देंगे ना। वही बात यहाँ पर है, तो जैसे था यहाँ पर वैसे छोड़ दिए। ठीक है अब देखिए बचा ही दोनों, तो दोनों क्या करना है हमको -45 से मोड़ देना है। ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको इमेजिनरी पर। ठीक है इसको क्या किए
कि यहाँ पर देखिए आपको जानते हैं कि 50-50 इसको करेंगे, आधा आधा बांटेंगे तो क्या होगा 45 डिग्री इधर 45 डिग्री इधर, तो 45 डिग्री इधर किए, ठीक है। अब इसको क्या कि ये पोल है, पोल है भाई, तो पोल है तो इसको टर्मिनेट करने के लिए 0 जाना पड़ेगा, तो यहाँ से 45 मोड़ दिए, 45 मोड़ दिए, बस इसको घुमा देना है किसके, ये एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में छोड़ देना है। अब ये भी आगे चल के क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये जहाँ इन्फिनाइट पे एक ऐसा जीरो मिलेगा जहाँ पे टर्मिनेट होगा, अंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में ही भेज देंगे। अब चलिए ये तो इसे चल गया। अब देखिए ये जो दूसरा पोल है इसको भी क्या करेंगे, -45 से मोड़ना है, तो यहाँ पर -45 कर दिया, तो -45 से गया आगे, और जहाँ के अपना डायरेक्शन या एसिम्प्टोट के डायरेक्शन को फॉलो करने लगा, तो ये भी आगे जाएगा। एक इन्फिनाइट में जाते जाते एक ऐसा जीरो मिलेगा जहाँ पे क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, अपना ये अंत कर देगा, समझ रहे ना, समाप्त हो जाएगा। कुछ भी बोलिए, समझ रहे ना। अब देखिए ध्यान से, ये बोल दीजिए कि विदाई हो जाएगा। विदाई हो रहा है कहने का मतलब क्या होगा, पोल है, पोल है तो विदाई होके कहाँ पर जाएगा, विदाई होगा तो कहाँ जाएगा, लड़का के घर में। उसी प्रकार से ये जो पोल है, पोल विदाई होके कहाँ जाएगा, 0 के पास, समझ रहे हैं ना, बस वही है। अब देखिए ये पोल इस पर चल गया, एसिम्प्टोट 2 के फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये पोल है ये आपको एसिम्प्टोट 3 के फॉलो कर रहा है। अब ये पोल किसको करेगा, ये 0 इसका मिला था, 0 मिला था, ठीक है ना, 0 डिग्री मिला था, इसलिए हमेशा ये 0 पर ही जाएगा। देखिए ये आपको इसको फॉलो करेगा, इसको जिस तरह से इस पोल इसको किया था, इस पोल ये पोल है इसको किया था, ठीक है, एसिम्प्टोट 3 के, तो ये पोल आपको हमेशा किसको करेगा, बोलिए एसिम्प्टोट 1 के, क्योंकि ये एक्सिस पर है, समझ रहे हैं ना। इसको ना ये एंगल ना दिया था और ना इसको एंगल मिलेगा, बस इसी को फॉलो करते करते आगे चल जाएगा। तो जो फर्स्ट जो S1 पोल है, S1 पोल किसको फॉलो करेगा, तो एसिम्प्टोट फर्स्ट के, ठीक है, किस लिए, तो टर्मिनेट करने के लिए। अब देखिए S2 है, तो S2 किसको फॉलो करेगा, तो एसिम्प्टोट 2 के, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह टर्मिनेट करने के लिए। S3 है, S3 का वैल्यू कितना आया था, -1 -j, तो -1 -j, तो ये किसका फॉलो करेगा, एसिम्प्टोट 3 के, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को बताते हैं कि एंगल ऑफ अराइवल पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, तो इसमें हमको निकालना है फाइंड द एंगल ऑफ अराइवल। पीछे क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, डिपार्चर, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है GSH, ठीक है, और यहाँ पर देखिए S² + 6s + 10 बटा में S² + 2s + 2, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऊपर भी S² है, नीचे भी S² है, इसका मतलब 0 भी हमको 2 मिलेगा और पोल भी हमको 2 मिलेगा। 0 कहाँ से निकालते हैं, ऊपर वाले से, अंश से, और पोल कहाँ से निकालते हैं, हर से, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर 0 निकालेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे ना, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमको क्या होगा, यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। एस का वैल्यू कैलकुलेटर में रखिएगा, ठीक है, वहां से आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। S² है ना, तो उसको क्या कीजिएगा, ये 6 के तोड़िएगा, आप लोग को मालूम होगा गुणनखंड विधि, तो उस तरह से आप कीजिएगा, इसका 2 वैल्यू मिलेगा, एक S1 का वैल्यू मिलेगा, एक S2 का। S1 का जो वैल्यू मिलेगा -3 + j मिलेगा, ठीक है। S2 का वैल्यू मिलेगा -3 - j, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पोल है तो पोल भी हमको 2 को मिलेगा, क्यों, क्योंकि S² है, S² है तो यहाँ पर पोल का संख्या हमको 2 को मिलेगा। इसमें क्या होगा, S1 का वैल्यू कितना होगा, -1 + j, और S2 का वैल्यू कितना है, -1 - j। अब देखिए ये दोनों, ये भी क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स 0 है, और ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स पोल है। कॉम्प्लेक्स 0 या कॉम्प्लेक्स पोल का मतलब है, अगर कॉम्प्लेक्स 0 रहेगा तो उसमें इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस दोनों उसमें साथ में रहेगा, ठीक है। अगर पोल है, पोल अगर है तो पोल में यहाँ पर देखिए रियल एक्सिस भी है और इमेजिनरी एक्सिस है, दोनों को मिलने से हमको बना है पोल, ठीक है। यहाँ पे दोनों को मिलने से बना है 0, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 0 और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोल। अब देखिए ध्यान से, ये आपको इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया। अब ये देखना हमको कि हमको यहाँ पे 0 रखना है, ठीक है। 0 को क्या कहते हैं, गोल से डिनोट करते हैं, और पोल को हमेशा कट कुट से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो देखिए तो 0 कितना मिला हमको, S1 है तो S1 मिला -3 + j, तो -3 x पर, रियल एक्सिस पर -3 हो गया, और j कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, तो एक 0 यहाँ मिल गया। दूसरा 0 कहाँ मिला, -3 - j पर, तो -3 x एक्सिस पर और -j इधर, तो यहाँ से आया ऐसे,
इस पे मिल गया, इस पे मिल गया। अब देखिए तो इस पे मिला तो ये हमेशा इसको रेफरेंस मानेंगे हम रियल एक्सिस के। रियल एक्सिस के रेफरेंस मानेंगे तो देखिए तो कितना डिग्री बना, तो 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री बना, तो इसलिए यहाँ पर देखिए अब आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे अराइवल का एंगल निकालना होगा। उसका फॉर्मूला क्या बताए थे हम, फाइव बराबर होता है 180 माइनस फाइव। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 180 है माइनस फाइव, इसको मान लिया इक्वेशन वन। अभी फाइव हमको पहले निकालना है, तो फाइव निकालने के लिए क्या इसका फॉर्मूला क्या था, समीशन 5z माइनस समीशन 5p। ठीक है, जेड क्यों, क्योंकि अराइवल के लिए हमको क्या चाहिए, बोलिए, अराइवल के लिए हमेशा कॉम्प्लेक्स जीरो चाहिए। ठीक है ना, इसलिए पहले जीरो उसके बाद पोल। अब देखिए जीरो, जीरो कितना बना हमको, तो जीरो हमेशा हमको कितना बना, तो 90 डिग्री पर, यहाँ पर 90 हो गया माइनस। अब देखिए जैसे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक तरह देखिए तो नया 90 बन रहा है, इसलिए दोनों में से हम एक को यहाँ पर रेफरेंस लेके यहाँ पर 90 ले लिए। ठीक है ना, अगर अलग अलग एंगल बनता तो वहां पर हम अलग अलग लेते। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि भी कहते 90 डिग्री पर बना है रेफरेंस लाइन लेके, तो यहाँ पर जीरो 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 की जगह पर क्या किए, तो 90 लिख दिए। ठीक है, माइनस, बीच में माइनस था, माइनस हो गया। अब कह रहा है 5p। अब देखिए पीछे के जो हम क्वेश्चन बताए थे वहां पर देखे थे क्वेश्चन में सिर्फ वहां पर पोल था। ठीक है ना, इसीलिए उसको एलिमिनेट, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से खत्म करने के लिए हमको क्या किए थे, एसिम्प्टोट के साथ के, एसिम्प्टोट के डायरेक्शन के साथ भेज दिए, जाओ जाके अपना खत्म हो जाओ या समाप्त हो जाओ, समझ रहे हैं ना। तो वहां पर क्या किए थे, उसको समाप्त करने के लिए हम एसिम्प्टोट के डायरेक्शन में भेज दिए थे। लेकिन कब, क्यों भेजे थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ पोल था, पीछे जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ पोल दिया था। देखिए यहाँ पर क्या है, पोल भी है, देखिए जीरो भी है, पोल है, दोनों है, तो यहाँ पर दोनों रहेगा। जहाँ पर दोनों है उसको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। पोल हमेशा टर्मिनेट कहाँ पे होगा, पोल हमेशा टर्मिनेट होता है जीरो पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोल का देखिए, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है। पोल कितना मिला था, -1 j पर, तो -1 j पर, यहाँ पे मिल गया -1 और -j पर, इस पर बन गया। तो देखिए ये जो पोल है वो हमेशा क्या टर्मिनेट होना चाहेगा, खत्म होना चाहेगा, किस पर, तो जीरो पर। ठीक है, जीरो पर जाएगा तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखेंगे एंगल कितना बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक पोल है, एक पोल है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं, इसको हमको क्या करना है, इसको टर्मिनेट होने के लिए यहाँ तक जाने पड़ेगा। अब जीरो जहाँ है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो जीरो की जरूरत तो नहीं है। अब जिसको जरूरत रहेगा वो न जाएगा किसी के पास, तो इसका पोल की जरूरत है जीरो के पास जाने के लिए, तो जीरो तो अपने पास रहेगा, पोल चल के जाएगा। अब बताइए पोल चल के जाएगा तो इसको देखेंगे एंगल कितना एंगल से हमको यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो वही एंगल यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ क्या, तो 90 डिग्री है। अब इसको यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका 50-50 पड़ेगा, तो 45 इसका, 45 इसको। ठीक है, तो देखिए 90 यहाँ से बना, अब 45 यहाँ बना, तो 90 45 कितना हुआ, तो 90 और 40 हो गया 130 और 5 135, तो 135 हो गया। किसके लिए, तो इस पोल के लिए। अब देखिए ये पोल है तो ये भी पोल टर्मिनेट होने के लिए कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो इसके पास जाएगा तो देखिए तो यहाँ से एंगल बनाएंगे, तो एंगल बनेगा तो 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री फर्स्ट फर्स्ट पोल बनाया 135 डिग्री टर्मिनेट होने के लिए, और 180 बनाया सेकेंड पोल। ठीक है, कहाँ जाने के लिए, टर्मिनेट होने के लिए। ठीक है ना, अब देखिए 90 यहाँ पर किसके लिए था, यहाँ पर बोलिए, तो 90 था आपको जीरो के लिए, तो 90 यहाँ पर आया और दोनों के लिए एंगल आ गया। अब इस दोनों के 90 में से दोनों घटाएंगे तो कितना है, -225 आ गया, समझ रहे हैं ना, -225 आ गया। अब देखिए 5 बराबर कितना होगा, -225। अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो 5 इज इक्वल टू 180 हो गया, 180 हो गया, माइनस हो गया, बीच में माइनस, 5 की जगह पर कितना, -225 हो गया, -225 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस रख दिए 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 405 आएगा। अब देखिए ध्यान से, फाइव का वैल्यू जो अराइवल का जो एंगल आया, जो अराइव करके जाएगा कहाँ जाएगा, अपना टर्मिनेट होने के लिए। जो पोल है वो कहाँ जाएगा, जीरो के पास टर्मिनेट होने के जाएगा, जिसका एंगल कितना है, 405 आएगा। 405 आएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमको यही है, ठीक है, यहाँ जाएगा तो एक राउंड लगाएगा तो कितना हुआ, 360 होता है। एक राउंड जब लगाता है 360 होता है। अब 360 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 45 डिग्री पर क्या होगा, 45, इस देखिए 360 में अगर 45 जोड़ देंगे तो कितना आया, बोलिए, जोड़िए आप, 360 में 45 जोड़िएगा तो कितना, 405 आया, है ना। तो एक तरह से देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और लगा के फाइव इज इक्वल टू +-45 लिखेंगे। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम इसे क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और एंटी क्लॉक में ले जाएगा जैसे माइनस में आ जाएगा। तो इसको हम नहीं है तो 405 में क्या कीजिए, 405 में 360 घटा दीजिए,
मतलब एक हम पूरा चक्कर लगाएंगे तो घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या होगा, 45 बचेगा। ट्रिग्नोमेट्री में इसे भी आप लोग पढ़े होंगे। नहीं तो आपको ये भी आंसर हो सकता है, इसमें फाई ए का वैल्यू 405 भी ले सकते हैं, लेकिन 405 डिग्री, ठीक है। नहीं तो आपको दूसरा तरह से आप लिख सकते हैं फाई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 45। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। इससे आपको रूट लोकस से ये जितना भी से पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग हम बताएंगे बोर्ड प्लॉट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।